क्या मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव अब पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट उन्होंने जो शेयर किया उसके बाद अब खलबली मच गई है कि जल्द ही अपर्णा को अब वो तलाक देंगे, इस बात का जिक्र किया। अब ईमेल पर प्यार का इजहार, 10 साल तक डेटिंग, 13 साल पहले शादी, एक बेटी और अब इंस्टा पर टूटते हुए ये रिश्ते का ऐलान। तो सवाल यही है कि क्या अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी का अब अंत होने वाला है? क्या यही अब सच्चाई है? क्योंकि इस खबर ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों गलियारों में हलचल अब मचा दी है। देखिए आप। सियासी परिवारों में खींचतान केवल टिकट, पद और पावर के लिए नहीं होती है। कई बार निजी रिश्ते भी सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार चर्चा में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी खानदान, जहां तलाक को लेकर एक पोस्ट से सुगबुगाहट बढ़ गई है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रतीक यादव लिखते हैं, मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। इसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी। मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। हालांकि मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव सियासी रूप से एक्टिव नहीं है, लेकिन अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि अपर्णा यादव को कोई सियासी उपलब्धि तो हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन 2026 के शुरुआत में उनके वैवाहिक जीवन पर चर्चा जरूर हो गई है। करीब सवा महीने पहले अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। मौका था प्रतीक यादव के जन्मदिन का। तस्वीर में प्रतीक और अपर्णा दोनों खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन 46 दिनों के बाद पोस्ट प्रतीक यादव का आया। इस बार जन्मदिन चर्चा में नहीं है, बल्कि तलाक को लेकर। अपर्णा यादव बहु भले ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हों, लेकिन 2022 में ही अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए 2017 में उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के इंतजार के बाद अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। 2022 चुनाव में सरोजनी नगर सीट से टिकट की चर्चा थी, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी। अब 2027 चुनाव से ठीक पहले अपर्णा का निजी जीवन विवादों में आ गया है। हाल ही में केजीएमयू मुद्दे को लेकर अपर्णा सियासी रूप से एक्टिव हुई थी। 200 से अधिक समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची थी। वाइस चांसलर ऑफिस में हंगामे और समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप भी लगा था और कुछ ही दिनों बाद प्रतीक यादव के पोस्ट को लेकर अपर्णा यादव फिर से चर्चा में है। हालांकि तलाक की खबर को प्रतीक यादव के करीबियों ने गलत बताया है। कहा गया है कि प्रतीक देश से बाहर है और उनका सोशल मीडिया हैक हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या 24 साल पुरानी दोस्ती और 14 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता अब टूटने के कगार पर है? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कब कब चर्चा में अपर्णा रही है। देखिए 2016 से 17 की बात करें, सपा में रहते हुए आरक्षण को लेकर इन्होंने बयान दिया। उसके बाद परिवार के अंदर ही मनमुटाव होने लगा। इसके बाद अगर बात करें 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर रही। जनवरी 2022 में सपा छोड़कर अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई, जिसकी चर्चाएं पहले से होने लगी थी परिवार के भीतर। 2024 से 25 की बात करें तो मां पर भ्रष्टाचार, भाई पर धोखाधड़ी का केस भी। 9 जनवरी 2026 200 समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंच गई थी अपर्णा। 19 जनवरी 2026 की बात करें तो पति प्रतीक यादव ने तलाक का ऐलान कर दिया। हाई स्कूल में मुलाकात होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है और अब तलाक की नौबत आखिर क्यों? यही जानने के लिए आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या वजह जिस खबर ने सामाजिक राजनीतिक हर एक गलियारों में देखिए हलचल मचा दी है? आदर्श। देखिए बिल्कुल, हमने अपर्णा यादव से भी बात करने की कोशिश की और साथ ही साथ प्रतीक यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों से बातचीत नहीं हो पाई है। अब असली वजह क्या है इसके पीछे की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रतीक यादव के इस सोशल मीडिया ट्वीट के बाद, इस सोशल मीडिया जानकारी के बाद निश्चित तौर पर यूपी में सियासी हलचल जरूर मच गई है। आखिर ऐसी क्या बात है? खासतौर पर जो राजनीतिक विद्वान हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाने के बाद अपर्णा यादव का जो
यहाँ पर बीजेपी में कद रहा है वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। इसके साथ साथ जिस उम्मीद से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर परिवार से बगावत करके इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी बगावत करके बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद वो कद वो बात नहीं बन पाई और शायद इस वजह से अखिलेश यादव के साथ प्रतीक यादव और उनके परिवार के रिश्ते खराब हुए हैं, जो कि उन्होंने अपने पोस्ट पर आरोप भी लगाया है। तो ऐसे में ये बहुत मुमकिन है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की वजह से उनके पारिवारिक मतभेद बढ़े हों और शायद ये सबसे बड़ा कारण बनकर आ रहा हो। आने वाला दिन ही बताएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया उनका हैक हो गया है, इसको लेकर वो लोग कंप्लेन भी करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी भी लोगों से परे है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आदर्श पूरी जानकारी के लिए। क्या मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव अब पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट उन्होंने जो शेयर किया उसके बाद अब खलबली मच गई है कि जल्द ही अपर्णा को अब वो तलाक देंगे, इस बात का जिक्र किया। अब ईमेल पर प्यार का इजहार, 10 साल तक डेटिंग, 13 साल पहले शादी, एक बेटी और अब इंस्टा पर टूटते हुए ये रिश्ते का ऐलान। तो सवाल यही है कि क्या अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी का अब अंत होने वाला है? क्या यही अब सच्चाई है? क्योंकि इस खबर ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों गलियारों में हलचल अब मचा दी है। देखिए आप। सियासी परिवारों में खींचतान केवल टिकट, पद और पावर के लिए नहीं होती है। कई बार निजी रिश्ते भी सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार चर्चा में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी खानदान, जहां तलाक को लेकर एक पोस्ट से सुगबुगाहट बढ़ गई है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रतीक यादव लिखते हैं, मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। इसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी। मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। हालांकि मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव सियासी रूप से एक्टिव नहीं है, लेकिन अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि अपर्णा यादव को कोई सियासी उपलब्धि तो हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन 2026 के शुरुआत में उनके वैवाहिक जीवन पर चर्चा जरूर हो गई है। करीब सवा महीने पहले अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। मौका था प्रतीक यादव के जन्मदिन का। तस्वीर में प्रतीक और अपर्णा दोनों खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन 46 दिनों के बाद पोस्ट प्रतीक यादव का आया। इस बार जन्मदिन चर्चा में नहीं है, बल्कि तलाक को लेकर। अपर्णा यादव बहु भले ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हों, लेकिन 2022 में ही अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए 2017 में उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के इंतजार के बाद अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। 2022 चुनाव में सरोजनी नगर सीट से टिकट की चर्चा थी, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी। अब 2027 चुनाव से ठीक पहले अपर्णा का निजी जीवन विवादों में आ गया है। हाल ही में केजीएमयू मुद्दे को लेकर अपर्णा सियासी रूप से एक्टिव हुई थी। 200 से अधिक समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची थी। वाइस चांसलर ऑफिस में हंगामे और समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप भी लगा था और कुछ ही दिनों बाद प्रतीक यादव के पोस्ट को लेकर अपर्णा यादव फिर से चर्चा में है। हालांकि तलाक की खबर को प्रतीक यादव के करीबियों ने गलत बताया है। कहा गया है कि प्रतीक देश से बाहर है और उनका सोशल मीडिया हैक हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या 24 साल पुरानी दोस्ती और 14 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता अब टूटने के कगार पर है? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कब कब चर्चा में अपर्णा रही है। देखिए 2016 से 17 की बात करें, सपा में रहते हुए आरक्षण को लेकर इन्होंने बयान दिया। उसके बाद परिवार के अंदर ही मनमुटाव होने लगा। इसके बाद अगर बात करें 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर रही। जनवरी 2022 में सपा छोड़कर अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई, जिसकी चर्चाएं पहले से होने लगी थी परिवार के भीतर। 2024 से 25 की बात करें तो मां पर भ्रष्टाचार, भाई पर धोखाधड़ी का केस भी। 9 जनवरी 2026 200 समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंच गई थी अपर्णा। 19 जनवरी 2026 की बात करें तो पति प्रतीक यादव ने तलाक का ऐलान कर दिया।
हाई स्कूल में मुलाकात होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है और अब तलाक की नौबत आखिर क्यों? यही जानने के लिए आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या वजह? जिस खबर ने सामाजिक राजनीतिक हर एक गलियारों में देखिए हलचल मचा दी है। आदर्श, देखिए, बिल्कुल हमने अपर्णा यादव से भी बात करने की कोशिश की और साथ ही साथ प्रतीक यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों से बातचीत नहीं हो पाई है। अब असली वजह क्या है इसके पीछे की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रतीक यादव के इस सोशल मीडिया ट्वीट के बाद, इस सोशल मीडिया जानकारी के बाद निश्चित तौर पर यूपी में सियासी हलचल जरूर मच गई है। आखिर ऐसी क्या बात है? खासतौर पर जो राजनीतिक विद्वान हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाने के बाद अपर्णा यादव का जो यहाँ पर बीजेपी में कद रहा है वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। इसके साथ साथ जिस उम्मीद से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर परिवार से बगावत करके, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी बगावत करके बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद वो कद, वो बात नहीं बन पाई और शायद इस वजह से अखिलेश यादव के साथ प्रतीक यादव और उनके परिवार के रिश्ते खराब हुए हैं, जो कि उन्होंने अपने पोस्ट पर आरोप भी लगाया है। तो ऐसे में ये बहुत मुमकिन है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की वजह से उनके पारिवारिक मतभेद बढ़े हों और शायद ये सबसे बड़ा कारण बनकर आ रहा हो। आने वाला दिन ही बताएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया उनका हैक हो गया है, इसको लेकर वो लोग कंप्लेन भी करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी भी लोगों से परे है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आदर्श पूरी जानकारी के लिए।